इस समय पर जो परिस्थितियां हैं देश की, समाज की, लोगों की, उसके बारे में मैंने सुबह प्रेमियों के लिए बताया था कि भाई खराब समय जब आवे तो बड़े होशियारी से उसको पार करो और होशियारी से पार करने का उपदेश करो और खराब समय में आप लोगों की मदद करो। तो ये जो कोरोना रोग फैला है, छुआछूत का रोग है, छुआछूत में जब जो लोग पड़ जाते हैं उनको ये रोग हो जाता है और जानलेवा रोग हो जाता है। तो दवा तो इसके लोग खोज रहे हैं, दवा तो मैं भी खोज रहा हूँ और मैं तो किसी निष्कर्ष पर जब पहुँचता हूँ और सोचता हूँ ये बताऊँ तो इनको विश्वास हो ना हो, लेकिन अगर ये दवा खोज लेंगे और कामयाब हो जाएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो मैं मंथन कर रहा हूँ, मैं दवा तैयार कर रहा हूँ, मैं दवा घोट रहा हूँ। अगर हमको अवसर मिलेगा, हम उसे समझेंगे तो हम भी अपनी दवा बताएंगे कि इसको करके देख लीजिए, परीक्षण करके देख लीजिए। लेकिन अभी तो ये मर्ज फैला क्यों, ये तकलीफ़ें आई क्यों, इसकी जड़ मैं आपको बता देता हूँ। और वो जड़ आगे न बढ़ने पावे तो बहुत कुछ तो समझ लो कि ये रोगों की जड़ अगर बढ़ने न पावे तो समझ लो कि ये ख़त्म हो जाएगा। पौधा कुछ समय के बाद सूख जाता है, जैसे अगर उसका विकास नहीं होता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जड़ क्या है? सबसे बड़ा जड़ तो यह है मांसाहार। मांस की वजह से ही, मांस खाने की वजह से ही खून बेमेल होता है और तरह तरह की बीमारियां आती हैं और ऐसे असाध्य रोग आ जाते हैं जैसे इस समय पर कि जिनकी दवाएं खोजने पर मिलती नहीं। बड़े बड़े लोगों का, वैज्ञानिकों का दिल दिमाग पूरे दुनिया में काम नहीं कर रहा है। कहते तो हैं लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है, लेकिन किससे जारी है ना उसको तो देख पा रहे हैं और ना उसको परख पा रहे हैं और ना उसको जान पा रहे हैं। कोरोना नाम तो रख दिया लेकिन लड़ाई उससे कर रहे जारी है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है मांसाहार। शाकाहार का प्रचार करने के लिए गुरु महाराज भी कहते रहे और खुद भी शाकाहारी रहने के लिए कहते रहे, प्रचार के लिए भी कहते रहे और आखिरी वक्त पर अपने जाते समय भी आखिरी सत्संगों में बोल करके गए कि प्रेमियों, अगर ये काम तुम कर ले गए तो इसी से तुम्हारा सब काम बन जाएगा। शाकाहारी रहने का और शाकाहारी लोगों को बनाने का। गुरु महाराज जब चले गए तो ये अभियान हमने चालू किया और इस वक्त पर बराबर ये प्रेमी अभियान चालू किए हुए हैं, बता रहे हैं लोगों को शाकाहारी रहने का। तो अब तो कुछ समझ में लोगों के आने लगा कि देखो शाकाहारी लोग के ऊपर उतना असर नहीं हो रहा है जितना मांसाहारियों पर ही हो रहा है। मांसाहारी ही मर रहे हैं, चाहे भारत देश में हो और चाहे दूसरे देशों में हो, मांसाहारी ही ज़्यादा मर रहे हैं। तो छोड़ तो लोग रहे हैं, लेकिन जवान के इतने स्वादी हो गए हैं कि उनका मन मानता नहीं है। तो अब आप समझो, मन नहीं मानेगा तो मन ही तो ये बचाता है और मन ही ये मरवा देता है। तो मन कहीं मरवा न दे और यह अनमोल रत्न रूपी ये शरीर, देवदुर्लभ शरीर, उनका बेकार न चला जाए। इसलिए आज पूर्णिमा के दिन 8 अप्रैल 2020 को मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग मांस तैयार करते हैं, जानवरों को मारते हैं,
काटते हैं वो लोग इस काम को बंद कर दें। ये अगर बंद कर दें तो इनको मिलेगा नहीं, खाएंगे नहीं, जीव रक्षा हो जाएगी। जीवों की रक्षा आनी जरूरी है और जीवों की हत्या से पाप लगता है और पाप कर्म जब आते हैं तो पाप की सज़ा कई तरह से मिलती है। इसलिए जब यह निश्चित है, वेद पुराण कुरान सब बताते हैं कि कर्मों की सज़ा मिलती है, तो कर्मों की सज़ा से लोग कैसे बच पाएंगे। और अकाल मृत्यु में जब जाएंगे तो प्रेत योनि मिलेगी और प्रेत योनि बड़ी तकलीफ देह होती है। तो इनको प्रेत योनि से बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार, अपने कुनबे और देश विदेश के लिए, दुनिया को बचाने के लिए आप लोगों से मुझे ये कहना है कि आप लोग मांस की दुकानों को बंद कर दीजिए, जानवरों का काटना बंद कर दीजिए। जो लोग गाय काटने का स्लॉटर हाउस चलाते हैं, आप अपने बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, कुदरत से अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की, अपने परिवार वालों की, अपने देश और विदेश के लोगों की जान बचाने के लिए आप सब लोग ऐलान कर दीजिए कि हम बंद कर दे रहे हैं स्लॉटर हाउस। अब गौ हत्या नहीं करेंगे, अब जानवरों की, बकरी की, भैंसी की, गाय की हत्या नहीं करेंगे। तो भारत देश की ये जो प्रकाश है, रोशनी है, ये जो आवाज़ है, ये पूरे विश्व में फैलेगी और विश्व के लोग अपनाएंगे इसको। क्योंकि विश्व के जो विकसित देश कहलाते हैं सब निराश हो रहे हैं। अब सब भारत देश की तरफ देख रहे हैं कि भारत कोई फार्मूला निकाले, भारत कोई दवा निकाले, भारत से हमको कोई निर्देश मिले। तो जब इस तरह का आने समझो कि आप लोगों को बताओगे कि हम सब लोगों ने आपकी रक्षा के लिए, अपने और अपने देश की जनता और धन की रक्षा के लिए जीव हत्या बंद कर दिया, मांस की दुकानों को बंद कर दिया, जितने स्लॉटर हाउस थे सब बंद कर दिया। आखिर बंद हो जाएंगे, लेकिन जब बंद हो जाएंगे तब आपका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और आपके ऊपर लांछन कलंक अलग लगेगा, कसाई नाम आपके आगे लगा रहेगा। इसलिए अभी से अगर आप ये संकल्प बना लेते हो और इसकी घोषणा सामूहिक रूप से कर देते हो और इस काम को बंद कर देते हो तो आपका नाम हो जाएगा, आपका इतिहास बन जाएगा। जैसे अन्य कसाई का काम करने वाले, चोरी डकैती करने वाले, अंगुलमाल वाल्मीकि जैसे डाकुओं का नाम हो गया, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, ऐसे आपका भी लिख जाएगा। देखो ये बकरी है जिसको मार करके लोग खा जाते हैं, इसका दूध बहुत फायदेमंद है। आप ये समझो कि बकरी का दूध जब बच्चा पैदा होता है तब पिलाते हैं। बकरी लोग पहले पालते थे, बकरी का दूध ही पिलाते थे जब बच्चा पैदा होता था शुरू में, माँ का दूध बाद में, लेकिन बकरी का दूध पहले कई बूंद चाहे मुँह में डालते रहे। आप ये समझो कि दूध से ही, यानी समझो कि पीने से ही बच्चा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है। उसके यानी पैदा होने के बाद शरीर का विकास इसी से होता है और दूध का हर मनुष्य के साथ जन्म लेने से लेकर के और अंतिम समय तक साथ रहता है, इसकी ज़रूरत रहती है। लोग पिंडदान वगैरह करते, उसमें भी दूध की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी दूध से बना हुआ घी की आवश्यकता होती है। आप ये समझो घी का दीपक जलाते हैं, आप ये समझो हवन करते हैं, घी उसमें डालते हैं, उससे जो खुशबू फैलती है, उससे जो धुआं फैलता है, दीपक से जो ज्योति से जो खुशबू निकलती है,
बहुत से कीड़े मकोड़ों को तो वही नाश कर देती है। आप ये समझो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन कीटों को नाश करती हैं। जैसे गऊ का गोबर है, गोबर से लिपाई करते हैं, गोबर लगा देते हैं। गोबर देखो पौधे के ऊपर घोल करके छिड़क देते हैं, तो उस पर कोई किसी प्रकार की दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब से ये केमिकल से बनी हुई दवाएं पौधों पर लोग छिड़कने लगे, पौधे जहरीले हो गए और उनसे जो फल निकलता है, जो साग सब्जी निकलती है, वो भी जहरीली हो गई। आप ये समझो यही कारण है कि शाकाहारी रहते हुए भी आदमी बीमार हो जाता है, उसका असर हो जाता है। जो दवाएं पौधों पर पड़ी और उनसे अन्न पैदा हुआ, आप ये समझो उसको खाया तो उसका असर शरीर के ऊपर आ जाता है। और अगर यही हाल रहा उत्पादन बढ़ाने का और इसी तरह से गऊओं को ख़त्म करके गोबर की खाद न बनाने का, तो समझ लो कि दवाएं जैसे इस समय कोरोना रोग की नहीं मिल रही हैं, आप तो समझो कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, ऐसे ही अन्न को हजम करने के लिए भी दवाएं जल्दी नहीं मिलेंगी, वही बहुत सा रोग पैदा कर देगा। तो आप देखो गोबर को घोल करके डाल देते हैं, कीड़े नज़दीक नहीं आते हैं। आप देखो गऊ का यानी समझो कि यह दूध अमृत है, अमृत बताया गया। यानी आप ये समझो कि डॉक्टर तो ये कहेंगे कि यह गर्म करेगा, दस्त में इसको मत पिलाओ, लेकिन गाय के दूध को दस्त में भी पिला देते हैं तो दस्त भी बंद हो जाता है, संग्रहणी तक को ये ख़त्म करता है। तो अब आप ये समझो कि गऊ का जो दूध है, आप ये समझो घी है, इसकी ज़रूरत बराबर आदमी को रहती है। आप ये समझो गौमूत्र है, इसको अमृत बताया गया। अब अभी गाय खाने वालों को कह दो कि तुमको कोरोना हो गया है, गौमूत्र यानी समझो ऐसे गाय खाने वाले को कह दो कि गऊ का मूत्र पी लो, तो गाय का मांस खाने वाला मूत्र नहीं पिएगा। लेकिन जब कह दो कोरोना हो गया है और गौमूत्र पियो, तब पिएगा। तो अब आप ये समझो कि मान लो गौमूत्र से ही कोरोना रोग जाने लग जाए, कोरोना में फ़ायदा हो जाए, तो कहाँ से लाओगे जब गायों को काटे रहोगे? जब लाखों गायों को रोज़ काटोगे तो कहाँ से लाओगे? कैसे ये बच पाएंगी? तो इन चीज़ों का तो पता है नहीं लोगों को। तो आप ये समझो कि हम आपके अधिकार को न छीन रहे न छीन सकते हैं। सरकार को अधिकार है लाइसेंस देने का और आपको अधिकार है लाइसेंस लेने का। आपने गौ हत्या का, आपने मुर्गा भैंसा काटने का आपने लाइसेंस ले रखा है, तो हम आपके लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते, हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। लेकिन निवेदन गुजारिश तो आपसे कर ही सकते हैं कि आप भाई देश समाज के लिए इतना त्याग करो कि आप अपने तरफ से ये ऐलान कर दो कि हम अब स्लॉटर हाउस नहीं चलाएंगे। आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे भूखों मर जाएंगे, आप भूखे मर जाओगे। जो सबको खिलाता है, हम उससे प्रार्थना करेंगे कि आप और आपके बच्चों की भी परवरिश कर दे। बिजनेस व्यापार जो आप करो उसको छोड़ करके उसमें मुझसे राय ले लेना, मैं आपको राय दे दूंगा और उस मालिक से उसमें आपको बरकत दिला दूंगा। लेकिन आप इस काम को बंद कर दो। और आप तक ये आवाज़ अगर पहुँचे, कोई मीडिया वाले हो, कोई उन तक आवाज़ पहुँचा सकते हो, तो आप इस आवाज़ को उन तक पहुँचा दो किसी भी माध्यम से। तो उज्जैन के बाबा ने ये कहा है कि आप बंद करो, बंद कर दो। अगर आप विचार कर लोगे, आप इस बात को मान लोगे
तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। और नहीं तो ये तारीख नोट कर लो, 8 अप्रैल 2020 उज्जैन आश्रम सायंकाल की बेला में आपसे कहा जा रहा है, आप इस तारीख को आज नहीं याद करोगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि किसी ने कहा था, और हम अगर उसी समय के होते तो ये परिस्थितियां ना आती, उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता। अब इसमें जो लोग मदद कर सकते हैं, इस काम में जो मदद कर सकते हैं या जिनको पावर है, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप अवसर से मत चूको, आप मेरी बातों को पकड़ो, इन बातों में दम है, ये कोई कल्पना या गप नहीं है। आप अपने पावर से या सलाह से या कैसे भी मना करके या कह करके कानूनी तौर तरीके से आप ये जो जीव हत्याएँ हो रही हैं इसको बंद करा दो। यह देश विदेश के, आपके घर परिवार समाज के लिए हितकारी